आम आदमी पार्टी द्वारा इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत महूनाका स्थित 3 दिवसीय भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन रहा। हड़ताल पर बैठने वाले नेताओं ने सरकार के समक्ष कई मांगे रखी है, जहां सभी विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क मोहल्ला क्लिनिक, 5 नवीन उच्च स्तरीय विद्यालयों का निर्माण और लोकल बिजनेस अथॉरिटी का गठन, स्थानीय व्यापारियों के आर्थिक हित की रक्षा के लिए करने की मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के लोग हड़ताल पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के इंदौर जिला अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष जोशी ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार आमजन को छेलने का काम कर रही है। अच्छा स्वास्थ्य और व्यापार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अपने अपने क्षेत्र में भोजन भंडारे के दम पर आमजन को बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जागरूक जनता इस बार आम आदमी पार्टी को ही चुनेगी और धोखेबाजी करने वाले नेताओं को करारा जवाब मिलेगा। फेल हो रहा है तो उसको पास करना, तो किसी न किसी को पढ़ना तो पड़ेगा। तो कौन पढ़ेगा और कहाँ पढ़ेगा, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी आज आप समर्थ पार्टी बन गया। क्या हम लोगों के दिमाग पे भूत सवार हो गया है कि हम लोगों को हिस्सेदारी करने की पड़ेगी? भाई परिवार में भी कोई राजनेता नहीं है हमारे, तो ठीक है ना, कोई करियर नहीं है हमारे लिए, राजनीति सेवा भी नहीं है। लोग बोलते हैं सेवा करने के लिए आते हैं, हम बोलते हैं हमारे लिए राजनीति सेवा भी नहीं है, हमारे लिए राजनीति एक कर्तव्य है जिसका निर्वहन इस देश के हर व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा आदमी राजनीति से दूर रहता है, इसलिए बुरा आदमी राजनीति पे कब्जा करके अपना घर भरता है। हर अच्छे आदमी का कर्तव्य है कि वो राजनीति में न सिर्फ आए बल्कि भूख हड़ताल पर आप हैं, क्या कहेंगे भूख हड़ताल को लेकर अपनी 3 दिन की किस तरह का है? देखिए, ये भूख हड़ताल न किसी सरकार के विरोध में, क्योंकि सरकार तो बहरी, अंधी, गूंगी तीनों हो चुकी है, न किसी स्थापित नेता के विरोध में है कि भाई आप लोगों ने क्यों काम नहीं किया। ये भूख हड़ताल तो एक जन जागरण का अभियान है, क्योंकि जनता को अब एक चीज़ ये बात समझ में आ गई, हम लोग इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कुछ चीज़ों के कि भाई ये तो इसी तरीके से चलता है सिस्टम। तो जनता को जगाने के लिए भूख हड़ताल है कि भाई जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, व्यापार के, उनके ऊपर राजनीति होना चाहिए। सिंपल से 3 मुद्दे हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। 5 सरकारी स्कूल हर विधानसभा में होना चाहिए जिसमें खेल का मैदान हो बच्चों के लिए। बहुत बड़ी मांग है कि बहुत साधारण सी मांग है, बहुत साधारण सी मांग। हर वार्ड के अंदर एक सरकारी डिस्पेंसरी होना चाहिए, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, उस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक बोल लो, संजीवनी क्लिनिक बोल लो। वादे कर लिए संजीवनी क्लिनिक की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति हम सब जानते हैं। तो खोल लीजिए भाई साहब, शांति से खोल लीजिए, जनता के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो कर लीजिए। और छोटा और मझोला व्यापारी जो परेशान हो चुका है बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी की वजह से, 30-30, 40-40% का घाटा हो रहा है, उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। उस छोटे और मझोले व्यापारी के व्यापार की रक्षा के लिए एक लोकल बिजनेस अथॉरिटी बनाई जाए, जो उसका सब तरीके से हितों का संरक्षण करे, उसकी मार्केटिंग का काम करे, उसके बिज़नेस के लिए ब्रांडिंग का काम करे। सरकार के कर्तव्य क्या है? सरकार मतलब मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि हमारे जो भी नेता हैं वो इतने मोनोटोनस हो चुके हैं, उनको कथा भंडारे इसके अलावा कुछ चीज़ सूझ ही नहीं रही है। तो सुझाने के लिए भूख हड़ताल की गई है कि भाई जो जनता है वो भी ये समझे कि उसके मौलिक अधिकार क्या हैं जो वो भूलती जा रही है। एक वो मुझे कहानी याद आती है, छोटी सी है, आप बोलें तो मैं अलाउ, कि एक राजा था, ठीक ठाक राजा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी जनता बड़ी सहनशील थी। तो उसने जनता की सहनशीलता को टेस्ट करने के लिए देखा अच्छी सड़क है, इसके ऊपर एक पुल बना दो। एक पुल अपने यहाँ पे भी बन रहा है, आप देखेंगे तो रिंग रोड पे बन रहा है, फूटी-कोटी चौराहे पे, रोड के ऊपर ही पुल है, क्या ज़रूरत है कोई नहीं जानता। उसने बोला पुल बनाते, रोड बंद कर दी। जनता बेचारी बाईपास पे से, या छोटा सा जो उसने निकाल रखा था कच्चा पक्का बाईपास, उस पर से जाने लगी, जाती रही। उसने बोला यार जनता का तो कोई कंप्लेंट आया ही नहीं। उसने कंप्लेंट बॉक्स लगा दिया, कोई कंप्लेंट नहीं। पुल 6 महीने बाद बना, जनता ने निकला, जनता की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं। टोल लगा दिया, जनता टोल देने लगी, कोई कंप्लेंट नहीं। फिर उसने 4 पहरेदार खड़े कर दिए जो आते जाते जनता को 2-2 चांटे मारेंगे टोल भरने के बाद में। फिर अल्टीमेटली एक चिट्ठी आई तो राजा को लगा चलो मेरी जनता जाग गई।
तो उसने वो चिट्ठी निकाली तो उस चिट्ठी पे लिखा था कि आपने इतना बढ़िया पुल बनाया, ये सब था, हमने कष्ट सहा, सब आपने हमारे देश हित में ही किया होगा। आपसे इतना सा निवेदन है कि जो चाटे मारने वाले हैं वो उनकी संख्या सिर्फ 4 है, आप उनकी संख्या बढ़ा दें ताकि हमें हमारे काम में पहुंचने में देरी नहीं हो। ये अवस्था हो चुकी है हमारी जनता की कि वो मान ही चुकी कि ये तो हमारा प्रारब्ध है, तो हमें सिर्फ वो प्रारब्ध बदलना है। हमें वो जनता को बताना है कि आप सर्वशक्तिमान हो, आप इस देश की एक एक ज़र्रे के मालिक हो, हवा के एक एक मॉलिक्यूल के मालिक आप। और यदि आप चाहोगे तो आपने बड़े बड़े मठाधीशों के गढ़ दहाए हैं, तो ये तो भाजपा का गढ़ है। तो भाजपा कोई भगवान का फोर्स थोड़ी ना, भाजपा एक साधारण सा राजनीतिक दल है। बस उस जागरण के लिए ये जो है भूख हड़ताल की जा रही है, एक शुद्ध मन के साथ, शुद्ध आत्मा के साथ की जा रही है। आशा है भगवान भी सुनेगा और जनता भी सुनेगी। ये जन जागरण सिर्फ अभी आज ये इसी विधानसभा में है कि सभी जगह अलग अलग तरह से होगा? देखिए, अभी इसी विधानसभा से प्रारंभ किया गया है। अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग गतिविधियां ज़रूर आयोजित की जाएंगी। विधानसभा 4 में जहां से पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है, वहां पे अलग अलग तरीके की अलग अलग एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी। कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि पुराने से तो मतलब वो तो हमारे लिए चाय में गिरी हुई मक्खी है जो अब हम पी नहीं सकते। आज दूसरा दिन है, दूसरा क्या दिन। कहेंगे जी। कैसा रहा रिस्पॉन्स? देखिए, जनता सुन रही है, देख रही है, समझ रही है। जनता म्यूट है। बहुत सारे लोगों ने आके संपर्क किया है, बहुत सारे लोगों ने आके सदस्यता ग्रहण की है इस मंच पे। क्या वो काफ़ी है कि भाई हमें चुनाव जिता दे? वो समय के गर्भ में छुपा है। मैं किसी भी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं जानता हूँ ये एक कठिन लड़ाई है। इस कठिन लड़ाई को पूरी सिंसेरिटी के साथ लड़ना पड़ेगा और पूरी सिंसेरिटी के साथ लड़ूंगा। जनता के बीच में अपनी बात ले जाऊंगा और देश का मालिक जो भी निर्णय देगा, मुझे तो अपेक्षा है कि अच्छा ही निर्णय देगा, और यदि जो भी निर्णय देगा स्वीकार है। मुझे पर लगता है कि जीत हमें हासिल होना चाहिए।